प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में संविधान सभा तथा संविधान निर्माण से संबंधित MCQ को हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले इसके थ्योरी वाला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आज का पहला सवाल है कि संविधान सभा का गठन हुआ था अगस्त 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा को मूर्त रूप B.R. अंबेडकर ने प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे कौन? H.C. मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, M.N. राय या B.N. राय। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? H.C. मुखर्जी, B.R. अंबेडकर, M.N. राय या B.N. राय। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राय को चुना गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और यही वर्तमान में प्रस्तावना का रूप है। स्वतंत्रता बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, जबकि प्रारंभ में 389 थी। मगर पाकिस्तान का जब अलग राज्य के रूप में निर्माण हुआ तो सीटें घटकर 299 पर रह गई। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? तो इन्हें भी 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आंसर ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये डेट भी वही है, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा था।
तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान निर्माण में कितने रुपये का खर्च हुआ था? 27 लाख, 64 लाख, 32 लाख या 48 लाख? तो संविधान निर्माण में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की मूर्ति गुजरात के एकता नगर में है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, और यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति थी, और इसमें कुल अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी? अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य इनमें जेबी कृपलानी नहीं थे। ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता BR अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? आधुनिक मनु ये भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्हें संविधान के जनक या पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसमें 2 डेट हमें याद रखना पड़ेगा। अपनाना या अंगीकृत करना, तो ये 26 नवंबर 1950 को, और लागू ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो चूंकि यहाँ अपनाना लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 26 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी? तो इसमें 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी? तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी 30 क्वेश्चन को लगाया है। अगर आप इसके थ्योरी वाले वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से लगा दिए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।